एक माँ ने खुद गीले में रह के रात भर परेशान हो गया हमको पाला पोछा। जब बच्चा बड़ा हो जाता है जानते हो क्या करता है? आजकल के बच्चे, उनको अपनी जिंदगी आगे जीनी है, उनको अपना नया परिवार बनाना है। उन्हें लगता है अरे ये तो माँ बूढ़ी हो गई है, उन्हें लगता है अरे ये तो पढ़ी लिखी अनपढ़ है, इसको कहाँ समाज में ले जाएंगे, अरे इसे कहाँ पार्टी में ले जाएंगे। तो वो बेटे भी और वो बेटियां भी दोनों इसके लिए जवाबदार है कि वो बेटा भी वो बेटी में चाहे बहू के रूप में हो या पुत्री के रूप में हो, वो बिना ये सोचे कि यार माँ तो माँ होती है, चाहे मेरी माँ हो या किसी की माँ जिसने बच्चों को जन्म दिया है, उनका लालन पालन किया है। अगर हम धरती माँ के लिए इतना सोचते हैं, अगर हम भारत माँ के लिए इतना सोचते हैं, अगर हम कहते हैं कि जननी जन्मभूमि स्वर्गादपि गरीयसी, तो जिस माँ ने हमको जन्म दिया है उस माँ के आंखों में आंसू कैसे ला सकते हैं बेटा? फिर उस माँ को वृद्धाश्रम में बुढ़ापे में कैसे भेज सकते हैं? सोचिए, आप प्रैक्टिकल कभी जाइएगा ये डालन वाला और कई क्षेत्रों में बच्चे पैसे कमा रहे हैं, बेटा अमेरिका में है, बेटी कनाडा में है, बच्चों के पास बहुत अच्छा पैसा है, लेकिन आज माँ 1 जून की रोटी के लिए तड़प रही है। और कई घरों में तो यह है कि पिता किसी के घर में खाना खाते हैं, माँ किसी दूसरे बेटे के घर में खाना खाती है। जिनके 4 बच्चे थे आज वो बूढ़े माँ बापों को एक साथ नहीं रख पा रहे हैं। बेटा ये कैसी संस्कृति, फिर ये कैसी युवा पीढ़ी, फिर ये कैसे लोग, फिर ये कैसा 21वीं सदी का भारत, फिर हम किस विकसित राष्ट्र के निर्माण की बात कर रहे हैं? जो बच्चे अपने माँ बाप के नहीं हो सकते हैं बेटा, वो कभी किसी राष्ट्र का नहीं हो सकता, और जो अपने माता पिता का नहीं हो सकता वो कभी किसी मित्र का नहीं हो सकता। और जिन माँ बाप ने हमको पाला है, अगर आप उनको वृद्धाश्रम में फेंकोगे, जिन माँ ने हमें बचपन में छोटी छोटी करके उंगलियों को पकड़ के चलना सिखाया हो, जिस पिता ने हमें गोदी में उठाया हो, जिस माँ ने हमें कंधों में बैठाया हो, अगर आज उसी माँ के ऊपर कोई बच्चा कुल्हाड़ी से वार कर दे तो आप बताइए ना कि उस माँ के मन में क्या बीतेगी। आज माँ बाप हैं, हम उनको अपमान करते हैं। आज माँ बाप हैं, उनको हम कहते हैं तुझे कुछ नहीं पता, हमें लगता है कि हमसे बड़ा ज्ञानवान कुछ नहीं है। एक बार माँ बाप चले गए ना, अगर माँ एक बार दुनिया छोड़ के चलेगी ना बेटा, ये दोस्त, ये महफिल, ये लोग तो मिल जाएंगे, लेकिन माँ 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 कहते रहोगे, कभी वो माँ लौट के नहीं आएगी। और माँ का ताकत, माँ का प्यार किसे कहते हैं, माँ की ममता और माँ का दुलार किसे कहते हैं, पिता की ताकत और पिता की छाया किसे कहते हैं? कभी उन बच्चों से पूछना जिनके अपने माँ बाप नहीं होते, माँ की ताकत को देखना हो, माँ को एहसास करना हो। कभी उन बच्चों की आंखों से पूछिए जिनके अपने माँ बाप नहीं होते। तो आज माँ बाप हैं तो प्लीज, आज माँ बाप हैं तो एक धुरी रखिए कि मेरे माता पिता, मेरी माँ, मुझे केवल इसके लिए कुछ करना है, उसके जीते जी उसको खुश रखना है। जिस उम्र में तुम बड़े हो जाओगे ना बेटा, जब तुम 18, 20, 25 साल के हो जाओगे ना, उस समय जब माँ की उम्र 50 साल पार कर जाएगी, 60 साल, 70 साल, तब उनको काजू किशमिश बादाम नहीं चाहिए, उन्हें कोई मटर पनीर चिकन कुछ नहीं चाहिए। उनको 2 प्यार के बोल चाहिए, मेरा बच्चा। वो बस एक बार बोल ले कि माँ तू कैसी है, एक बार बोल ले पापा आपको कुछ जरूरत तो नहीं है, हम तुम्हारे साथ हैं, बस इतना सा प्यार चाहिए। बाकी तो माँ बाप अपने आप कुछ कर लेते हैं बेटा। उनको अपने बच्चों से कोई अपेक्षा नहीं रहती है। केवल एक माँ बाप होते हैं जो निस्वार्थ भाव से आपके लिए, अपने लिए जीते हैं। तो केवल इन बातों को आप ध्यान रखिएगा, अपने लिए जीना सीखिएगा, अपने को मजबूत समझिएगा, अपने को गरीब नहीं बोलना है, क्योंकि आपके माता पिता आपके साथ हैं, ईश्वर ने आपको हाथ पैर दिया है, आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने को हमेशा मोटिवेट कीजिएगा। इतने अच्छे परिसर में आप पढ़ रहे हैं, इतने अच्छे गुरुजनों के बीच में आप हैं, तो मुझे लगता है कि आपका भविष्य उज्जवल होगा बेटा। बस एक ही बात याद रखना है, कहते हैं ना कि मन के हारे हार, मन के जीते जीत। जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो हर काम से हार जाता है, और जिसने अपने मनोबल को बढ़ा लिया वही इतिहास जीत बनाता है। और जीवन में हम 2 चीजें सीखते हैं, अगर हम कुछ भी काम करते हैं या तो हमें सफलता मिलती है, लेकिन या तो हम जीतते हैं या हम सीखते हैं। हार का शब्द नहीं होना चाहिए जीवन में। 2 बातें याद रख लो कि या तो जीतना है या सीखना है। जो जीतेगा वो बढ़ेगा, जो सीखेगा वो भी जीतेगा। इसलिए अपने आप को हमेशा मोटिवेट रखना है बेटा।